खिताबात से दावत देंगा अपने फाजिल भाई साढ़े इंतहाई मोहतरम खतीब ज़िशान फाजिल नौजवान मुकर्रर शोला बयां हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद एजाज महमूद साहब खतीब आज़म उकाड़ा वो तशरीफ़ ले आन और अपने मखसूस अंदाज अंदर इंशाअल्लाह खिताब फरमान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद एजाज महमूद साहब। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ नजर, नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, हज़रत मौलाना कारी एजाज महमूद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, किबराई, बढ़ाई, इब्तदाई, बरतरी, बुजुर्गी उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते गिरामी के लिए कि जो अल्लाह तमाम कायनात का खालिक व मालिक, दाता, गंज बख्श और रंज बख्श है। बेशुमार ला तादाद दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुत्तकीन, रहमतल लिल आलमीन, इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना। सारी कायनात के सरदार मेरे और आपके दिलों की बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस व आला और भाला के लिए वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुफस्सल और मुदल्लल ख़ताब हमारे आज के ख़ुसूसी मेहमान ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना अहमद हसन साजिद साहिब और इसी तरह महबूब अवाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासिन बलोई साहब इंशाअल्लाह वो बयान फरमाएंगे। चंद ही लम्हात के बाद वो इंशाअल्लाह स्टेज पर जलवा फरोज होंगे। तो इंशाअल्लाह मैं ज़्यादा वक़्त आपका नहीं लूँगा, मुख्तसर थोड़े ही वक़्त में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने सिर्फ अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए अपने मोहतरम भाई हाफिज मोहम्मद वकास कादराबादी साहब के आर्डर पर अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए चंद मिनट आपके सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद बातें आपको सुना के अपनी बात को इंशाअल्लाह मुकम्मल करूँगा। पहले भाई ये बताएं कि आपको उर्दू बात की समझ आती है या नहीं? उर्दू गाल की समझ आती थी कोई? ये ना होए कि मैं अद्धा घंटा आपका गला थका के चला जा, मैं आपका सारा जोर लगा देव तो तुसी बाद जाको पता नहीं यार उन्हें की क्या है सी आधी समझ। पंजाबी इंशाअल्लाह ना अपने दो खतीब होर भी आ रहे हैं, कारी अहमद हसन साजिद साहब, उस तो बाद इंशाअल्लाह कारी यासिन बलोई साहब, वो इंशाअल्लाह सुनाएंगे। कुछ जगह बदलना भी चाहिए ना बिच इस बात। तो मैं बात ये कर रहा था कि नबी अलैहि सलातो व सलाम की सीरत के हवाले से चंद बातें इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा। सामीन मोहतरम, सबसे पहली बात कि हमें अपने मुक़द्दर पे खुश होना चाहिए कि देखिए रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने दीन के लिए चुना हुआ है। अल्लाह की कसम, हमसे ज़्यादा हुस्न वाले, हमसे ज़्यादा ताकत वाले, हमसे ज़्यादा माल वाले, हमसे ज़्यादा शऊर और अकल रखने वाले बहुत बहुत बड़े लोग इस दुनिया में मौजूद है। आपके गांव के अंदर भी मौजूद होंगे, लेकिन पता नहीं वो इस वक्त कोई अपनी आराम की नींद सो रहा है, कोई मुसीकी में मुब्तला है, कोई किसी काम के अंदर मुब्तला है। लेकिन हमारे मुक़द्दर, हमारी किस्मत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने दीन के लिए चुना हुआ है। अल्लाह की कसम, आज की ये महफिल इतनी बाबरकत मजलिस है कि इस मजलिस के अंदर सिर्फ आप ही मौजूद नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन के रहमत के फरिश्ते भी यहाँ मौजूद है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारा आज का ये वक़्त निकालना अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा के रब्बुल आलमीन हमारे लिए इसको ज़रिया नजात बनाए। सामीन मोहतरम, कौन प्यारे पैगम्बर अलैहि सलातो व सलाम, पाक पैगम्बर अलैहि सलातो व सलाम के आने से पहले अगर इस दुनिया के हालात का जायजा लिया जाए, मेरे पैगम्बर अलैहि सलातो व सलाम के आने से पहले इस दुनिया कायनात के हालात को अगर देखा जाए तो इंसान के खूनों को इस तरह बहाया जा रहा था जिस तरह पानी बहाया जाता है। इंसानों को जानवरों और दरिंदों की तरह काटा जाता था और बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता।
हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत, तारीकी ही तारीकी, अंधेरा ही अंधेरा। इसलिए इस गए गुजरे दौर पे रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आया। रब्बुल आलमीन ने अपना प्यारा महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में आए। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसानियत के हुकूक बताए, इंसानों के हुकूक बताए, वालिदैन के हुकूक बताए, बीवियों के हुकूक बताए, बच्चों के हुकूक बताए, बेटियों के हुकूक बताए। पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ने यतीमों के हुकूक बताए। यहाँ तक के पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ने जानवरों के भी हुकूक बताए। हदीस पाक में आता है कि एक ऊंट दौड़ता दौड़ता पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम की अदालत में शिकायत करने के लिए आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मालिक मुझे चारा कम डालता है, मुझसे काम ज्यादा लेता है। पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ने ऊंट के मालिक को बुलाया, कहना फरमाया, ऐ मेरे सिहाबी, ये आपका जानवर, आपका ऊंट शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक मुझे चारा कम डालता है, मुझसे काम ज्यादा लेता है। क्यों कि इस ऊंट को भी पता था कि ये वो पैगंबर है कि जो जानवरों के भी हुकूक बतलाने के लिए आए हैं। इस ऊंट को पता था कि अगर मैं अपनी शिकायत इस पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम के दरबार में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करवाऊंगा, पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम मेरा हक मुझे लेकर देंगे। इस ऊंट को पता था कि मुझे इस दरबार से मेरा हक मिलेगा। ऊंट इसलिए शिकायत करने के लिए आया। लोगों, ऐसे नहीं हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि जब पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम के ऊपर सबसे पहली वही आई, पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम घबराए हुए घर में दाखिल हुए। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर ओढ़ दो, चादर ओढ़ दो। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल क्या हुआ? फरमाया मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे डर लग रहा है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, कल्ला अबशिर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे सर के ताज, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुश हो जाए, आपके लिए खुशखबरी है। किस चीज की? फरमाया वल्लाहि, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। क्यों? वल्लाहि इन्नका ला तसिलुर रहमा, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं। व तस्दुकुल हदीस, आप सच बोलने वाले हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठाने वाले हैं। और आप तंग दस्त की मदद करने वाले हैं। आप बेरोजगारों को कमा कर देने वाले। व तकरी ज़ईफ़, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेहमान नवाजों की मेहमान नवाजी करने वाले, मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अंदर इतनी खूबियां हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी भी जाया नहीं करेगा। लोगों, मैं कहा करता हूं, अगर ये खूबियां आज भी कोई अपना ले, किसी के अंदर ये 6 खूबियां आज भी पैदा हो जाए, अल्लाह उसको कभी जाया नहीं करेगा। कौन सी खूबियां? सबसे पहले हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहीम, कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं। सबसे पहली खूबी
जब रब्बुल आलमीन ने सिला रहमी को पैदा किया, सिला रहमी रब्बुल आलमीन के अर्श के साथ चिमट गई। कहा अल्लाह पैदा तो कर दिया, लेकिन मुझे कौन अपनाएगा, कौन मेरा लिहाज रखेगा। रब्बुल आलमीन ने सिला रहमी से कहा, ऐ सिला रहमी, मैं रब ने तुझे बनाया, पैदा किया, मैं रब ये ऐलान फरमा रहा हूं, जो तुझे जोड़ेगा मैं रब उसको जोड़ दूंगा, जो तुझे तोड़ेगा मैं अर्श वाला रब उसको तोड़ के रख दूंगा। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात का ऐलान फरमाया। सहीह बुखारी के अंदर हदीस पाक मौजूद, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नास, लोगो अफ्शुस सलाम, सलाम को आम कर दो। हर छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे, एक दूसरे को सलाम किया करो। हम तो जब मस्जिद में आते हैं उस वक्त भी सलाम नहीं करते। अगर अपने डेरे पे बैठे हो, कोई पास से गुजरे सलाम करे, हम उसका जवाब भी नहीं देते। हम अपने बातों में इतने मगन होते हैं। सलाम का जवाब दिया करो, सलाम किया करो, इससे मोहब्बतें पैदा होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे, सहाबी आए मस्जिद में, कहा अस्सलामु अलैकुम। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व अलैकुम अस्सलाम, बैठ जाओ, इसके लिए 10 ने किया है। दूसरा सहाबी आया, फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फरमाया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बैठ जाओ, इसके लिए 20 ने किया है। तीसरा सहाबी आया, फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फरमाया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बैठ जाओ। इस सहाबी के लिए रब्बुल आलमीन ने 30 नेकियां दी। मेरे भाई, कल क़यामत वाले दिन एक एक नेकी की जरूरत होगी। इंसान एक नेकी लेने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास जाएगा, वालिदैन के पास जाएगा, बाप के पास, बहन के पास, भाई के पास, माँ के पास जाएगा, लेकिन अल्लाह की कसम एक नेकी भी कहीं से नहीं मिलेगी। लेकिन किसी को सलाम कहने से रब्बुल आलमीन 30 नेकियां अता फरमा देते हैं। इसलिए आपस में एक दूसरे को आपस में सलाम कहा करो। बाजार में जाते हुए कोई मिल जाए, सलाम कहा करो। आज का ये सबक, रात का बैठना, नींद को कुर्बान करना, इसको जाया ना करना। अपने दिल के अंदर ये बैठे बैठे सोच पैदा कर लो कि आज रात हम ये महफिल सुनने के लिए आए हैं, इस कॉन्फ्रेंस में आज का ये सबक ले जाओ। इंशाअल्लाह जब हमने इस मजलिस से उठकर जाना है, आज से अज़म करके जाना है, जब भी किसी को मिलना है, घर में जाना है, घर से आना है, बाजार में किसी से मिलना है, तो सबसे पहले क्या कहना है? तो जब फोन आना है उस वक्त सबसे पहले हेलो, उस वक्त की कहना, उस वक्त भी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना है। मेरे भाई, सलाम कहने से रब्बुल आलमीन 30 नेकियां अता करेंगे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो अफ्शुस सलाम, सलाम को आम कर दो। व आतिमुत ताआम, भूखों को खाना खिलाया करो। दूसरे नंबर पर क्या फरमाया कि भूखों को खाना खिलाया करो। लेकिन आज उम्मतियों और सीरतुन नबी सुनने वालों, सीरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत क्या है, मेरे पैगंबर का फरमान क्या है? फरमाया वातिमुत ताआम, भूखों को खाना खिलाया करो। लेकिन आज हमारा किरदार, हमारा अखलाक किस तरह का? हमारी मस्जिद में कोई सफीर आ जाए, कोई चंदा लेने वाला आ जाए, अल्लाह की कसम हम उसको कोई खाना ही नहीं पूछते। क्या पूरे गांव में खाना नहीं पकता? वो बेचारा रात भूखा ही गुजार देता है। बल्कि कहीं मैंने ऐसा भी देखा है, अगर कोई गर्मी के दिनों में
कोई मुसाफिर जा रहा हो, कोई बाजार में जा रहा हो, पानी पूछ ले, हम उसको पानी पिलाना गवारा नहीं करते। जवाब में कहते साढ़े घर तो फ्रिज ही कोई नहीं, इन्हें पानी ना पिलाना पै जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाते मुत्ताम, लोगों को खाने खिलाया करो। अल्लाह की कसम, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर में 3-3 दिन तक खाना नहीं पकता, चूल्हा नहीं जला करता था, लेकिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फिर भी खाना खिलाया करते थे। यहाँ तक के हदीस पाक में आता है, एक दिन ऐसा आया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर में एक खजूर थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर की बात बता रहा हूँ। मांगने वाली औरत आई, 2 बच्चियां साथ थी, घर में सदा लगाई। हजरत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने वो खजूर उठाई, इस औरत को दे दी। क्या देखती है, इस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक उस बच्ची को दे दी, दूसरी उस बच्ची को दे दी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह की कसम मेरे पास और खजूर नहीं थी कि मैं दूसरी इस औरत को ही दे देती। जो भी था नबी अलैहिस्सलाम के खानदान ने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इससे आगे बड़े हम नारे लगाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की आल के अहले बैत के बड़े नारे लगाते हैं। अहले बैत का किरदार तो देखो, अल्लाह की कसम, हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में खाना पका, कैदी आया, सदा लगाई, कैदी हूँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना खाना उठाया, इस कैदी को दे दिया, भूखे ही रात गुजार दी। दूसरा दिन हुआ, खाना पकाया, बाहर से सदा आई, यतीम हूँ, भूखा हूँ, कई दिन हो चुके खाना नहीं खाया। खाना उठाया, कैदी को दे दिया, भूखे ही रात गुजार दी। तीसरा दिन हुआ, इसी तरह बाहर से सदा आई, हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर खाना उठाया, बाहर फकीर को दे दिया। तीसरा दिन भी अल्लाह की कसम ऐसे ही गुजार दिया। रब्बुल आलमीन ने आसमान से कुरान बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पे नाज़िल फरमा दिया। फरमाया व युतइमून अत-तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग के जो मोहब्बत करते हैं मस्कीनों के साथ, यतीमों के साथ और कैदियों के साथ, अल्लाह की कसम नारा लगाना बहुत आसान है, सीरत को अपनाना बहुत ही मुश्किल है। पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान, फरमाया वातिमुत ताम, लोगों भूखों को खाना खिलाया करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया वासिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो। लोगों आपस के अंदर मोहब्बतें किया करो, गुस्सा ना किया करो, दिल के अंदर गुस्सा ना रखा करो। वासिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो, मोहब्बतें किया करो। और चौथे नंबर पर फरमाया वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात को जब लोग सो जाए नमाज पढ़ा करो, यानी कि तहज्जुद की नमाज। हमने तो फर्जी नमाज नहीं पढ़नी, तहज्जुद तो बड़ी मुश्किल की बात है। फरमाया जो ये 4 काम कर लेगा, सबसे पहले सलाम को आम करना, दूसरे नंबर पर यतीमों को खाना खिलाना, तीसरे नंबर पर सिला रहमी, चौथी नंबर पर तहज्जुद की नमाज को अदा करना। फरमाया जो ये 4 काम कर लेगा, मोहरे नबुव्वत वाली जबान से गारंटी सुन लो, वो जबान जिसकी गारंटियां आसमान से रब दे रहा है। फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। लोगों मेरा पैगंबर जब भी बोलता है वही के बगैर नहीं बोलता। जब आसमान वाला रब हुक्म करता है तब मेरा पैगंबर बोलता है। मोहरे नबुव्वत वाली जबान से निकले अल्फाज सुनो, मेरे पैगंबर
अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इंसान ये 4 काम करेगा, फरमाया तदखुलुल जन्नता बिसलाम, रब्बुल आलमीन उसको सलामती के साथ जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। सलामती के साथ इंसान जन्नत के अंदर चला जाएगा। दूसरे नंबर पर जो बात पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाई, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगंबर अलैहिस्सलाम की खूबी बताई, फरमाया व तस्दुकुल हदीस, आप हमेशा सच बोलते हैं। अल्लाह की कसम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की ये वो खूबी है कि जिसको बयान करने पर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दुश्मन भी मजबूर थे। आज उम्मती तो हर वक्त झूठ बोलना इसने अपना मामूल बना लिया है, लेकिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ये ऐसी खूबी थी मेरे पैगंबर की कि जिसको बयान करने पर दुश्मन भी मजबूर थे। जब मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम पर इस आयत का नज़ूल हुआ कि वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ी पर चढ़ गए और कुरैश वालों को बुलाया, ऐ कुरैश वालों आओ मेरी बात को सुनो। कुरैश वाले मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात को सुनने के लिए आए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे खानदान वालों, कुरैश वालों, अगर मैं आपको इस बात का ऐलान करूं कि इस पहाड़ के पीछे एक घोड़सवार लश्कर आप पर हमला करने के लिए तैयार है, हमला करने के लिए आ रहा है, क्या आप मेरी बात को तस्लीम करेंगे या नहीं? तमाम के तमाम यक ज़बान होकर कहने लगे, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको बड़े बड़े मामले में आजमाया, हमने लेन देन में आजमाया, हमने तजारत में आजमाया, हमने कारोबार, हमने आपको पैसे दे के जमाया, पैसे ले के जमाया, उधार दे के जमाया, हमने हर जगह में जमाया, ध्यानदारी में जमाया, हर जगह पे हमने तजर्बा किया, तजर्बा करके सबक क्या हासिल किया है? मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, जब भी हमने पाया है आपने सच के सिवा कुछ बोलना ही नहीं है। लोगों तारीफ वो होती है, मैं कहा करता हूं, जो बेगाने करे, तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तारीफ दुश्मन कर रहे हैं, कहते हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बड़ी जगह पे तजर्बा किया है, हमने बड़ी जगह पे आपको जमाया है, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, आप सच के सिवा बोलते ही नहीं है। आपकी जबान से जब भी निकलता है तो सच ही निकलता है। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बड़ा तजर्बा किया, आप जब भी बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं। इसी तरह जब सुलह हुदैबिया का वक्त आया, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने रूम के बादशाह हिरकल को खत भेजा दीन की दावत देने के लिए। जब खत भेजा, हिरकल बादशाह इस खत को पढ़कर देखा कि यह खत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है। उस वक्त कुरैश का एक काफिला जो रूम में था, तजारत की गरज से गया था, इस काफिले का अमीर सुफियान बिन हरब था। यह सुफियान बिन हरब अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था। हिरकल ने सुफियान बिन हरब को अपने पास बुलाया। सुफियान बिन हरब से कहने लगे, ऐ सुफियान, मैं तुमसे मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूं। आपने मुझे दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मुझे जवाब देने हैं। आपने मुझे सच सच जवाब देने हैं। वो कौन से सवाल थे? सबसे पहला
सवाल हिरकल बादशाह ने जो अब सुफियान बिन हरब से किया, कहने लगे क्या नबूवत से पहले आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजारत की, कारोबार किया, लेन देन किया था? कहा हाँ हाँ हमने किया था। कहा क्या कभी झूठ बोला था? कहा नहीं कभी झूठ नहीं बोला। फरमाया क्या वो आपको दावत क्या देते हैं? कहा वो हमें दावत देते हैं उबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। उस वक्त हिरकल ने क्या जवाब दिया? कहा सुफियान फिर सुन लो, जो लोगों के ऊपर झूठ नहीं बांधता, जो लोगों पर झूठ नहीं बोल सकता, फिर वो रब पर कैसे झूठ बोल सकता है? ऐ सुफियान सुन लो, अगर वो तुमको यही दावत देता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज को अदा करो, पाक दामनी को इख्तियार करो, अगर सिर्फ यही दावत देता है, सुफियान सुन लो, एक वक्त आएगा ये मेरा जो तख्त है इसकी भी अगर बादशाही होगी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगी। फरमाया सुफियान सुन लो, अगर मैं अपनी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई तो अल्लाह की कसम मैं उसके पांव धोऊंगा। ये कौन कह रहा है? रूम का बादशाह हिरकल कह रहा है। लोगों, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि तारीफ वो होती है जो बेगाने करे, तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, तारीफ उसको कहते हैं। अल्लाह की कसम आज हमारा भी किरदार, हमारा भी अखलाक इस तरह का होना चाहिए कि तारीफ दुश्मन करे, तारीफ बेगाने करे। जब इस दुनिया फानी से हम जाए, कम से कम हमारा अखलाक और किरदार इस तरह का होना चाहिए कि लोग ये तो कहें कि यार बहुत अच्छा आदमी था। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया फानी से जाएं तो लोग हमें बोल कर कहें, लोग हाथ बांध बांध कर कहे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह की कसम अखलाक बहुत बड़ी चीज है, किरदार बहुत बड़ी चीज है। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया अस्कालु शैइन फिल मीज़ान यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तराजू के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है अकीदा तौहीद के बाद फरमाया वो हुस्न अखलाक है, इंसान का अच्छा किरदार है। इसलिए दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह सही मायने में है हमें नबी अलैहि सलातो वस्सलाम के किरदार को, अखलाक को, सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, जो सुना सुना अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।